1938 से 2025 तक अब तक सुपरमैन के 23 सिंबल सामने आ चुके हैं। भले ये एक दूसरे से अलग दिखते हों, लेकिन इनका अर्थ है उम्मीद। और मुझे लगता है कि इसी उम्मीद से डीसी ने कमबैक कर दिया है। अब जेम्स गन के सुपरमैन से हर एक सुपर फैंस को उम्मीदें हैं कि हम मार्वल की तरह डीसी यूनिवर्स को भी एक्सपेंड होता हुआ देख पाएंगे। और इस ट्रेलर ने काफी हद तक इस चीज को प्रूव भी कर दिया है। बहुत कुछ हुआ है इस ट्रेलर के अंदर और जेम्स गन का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो ब्रेकडाउन तो बनता ही है। इसीलिए फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही अब तक जितने भी लीक सामने आए हैं और जो भी हमने लीक्ड फुटेज देखे हैं वो यहाँ इस ट्रेलर में कहाँ फिट होते हैं, और इस ट्रेलर में जितने भी कैरेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं उनकी कहानी आगे क्या थ्योरी बनाती है, इन सब पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन यहाँ पर किसी बर्फीले रेगिस्तान में गिरा है। ऐसे ही हमारा पिछली बार सुपरमैन भी गिरा था जब वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। यहीं पर हमें फोर्टिस ऑफ सैलिट्यूड भी दिखाया गया था। वैसा ही सिमिलर यहाँ पर भी होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये जो हमारा सुपरमैन है ये बहुत बुरी तरह घायल है। चेहरे पर चोट के निशान है, खून मुंह से निकल रहा है और यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा हो पा रहा। इसीलिए अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो क्रिप्टो को कॉल देता है और क्रिप्टो उसको खचीड़ के ले जाता है। लेकिन इससे पहले क्रिप्टो की ये जो एंट्री वाला सीन है ये सुपरमैन के दृष्टिकोण से दिखाई गई है और ये देखने में काफी सुंदर लग रही है। इससे पहले जब ट्रेलर को अनाउंस किया जा रहा था तब हमने ये वाला भी सीन देखा। यही सुपरमैन का फोर्टिस है जो बाद में क्रिप्टो सुपरमैन को खचीड़ते हुए यहाँ तक लेके आएगा। वहीं अगर हम ये भी समझे कि ये जगह कौन सी है तो ये नॉर्वे है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये वाला शॉट देखने को मिलता है जहाँ कई सारे क्रिस्टल बाहर निकल रहे हैं। तो ये सीन उस पल का हो सकता है जब सुपरमैन पिटने के बाद यहाँ हो, क्रिप्टो उसको खचीड़ कर फोर्टिस ले जाए और सुपरमैन यहाँ अपने आप को बूस्टअप करे और फिर वो तोड़ते फोड़ते यहाँ से निकले। ऐसा ही सेम पिछले सुपरमैन ने भी किया था, तो शायद वहाँ से कुछ रेफरेंस उठाया गया हो, या सिंपल यहाँ ये भी हो सकता है कि सुपरमैन का किला निकल रहा हो। वही सुपरमैन के फोर्टिस ऑफ सैलिट्यूड के साथ एक चीज ये भी है कि इसको खोलने के लिए एक की जरूरत होती है। कॉमिक्स में एक बहुत बड़ी चाबी हुआ करती थी जिसको सुपरमैन ही उठा सकता था और इस ढंग से कॉमिक्स में इसको सिक्योर किया गया था। वही जो पिछली सुपरमैन हमने मूवी देखी है वहां पर भी इस सॉलिट्यूड की एक तरह की होती थी। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो क्या होगा इसकी कोई भी हिंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इस फोटो में देखोगे तो सुपरमैन का सूट साइड से जला हुआ लग रहा है। ट्रेलर देखने के बाद ये कंफर्म हुआ कि वो काइजू से जला है और ये जो इमेज है ये फाइनल बैटल का सीन है, मतलब सुपरमैन एंड में आते आते ऐसा दिखाई देने वाला है। और इन सब में एक चीज नोट करने वाली है, वो है सुपरमैन का सूट, क्योंकि अब तक सुपरमैन को नीट एंड क्लीन दिखाया गया है। ना ही उसके बाल बिगड़ते हैं, ना वो फटता है और ना ही किसी तरह की कोई खराबी आती है। लेकिन अब यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इस चीज को बदला गया है। सूट अपने राइट साइड से काला दिख रहा है। सुपरमैन बैटल के लिए जूते पहन रहा है। ये देखने में पूरा पैराडॉक्सिकल इफेक्ट लग रहा है कि सुपरमैन चाहता कुछ और है, उसके साथ कुछ और हो रहा है। बस ऐसा कि वो सुपरमैन बनते हुए थक चुका है। और मुझे लगता है कि यही चीज कार्लाइल के साथ इस मूवी में देखने को मिलेगी, जो इस सुपरमैन को बाकी के सुपरमैन से काफी अलग बना देती है। वही ट्रेलर जिस तरीके से शुरू होता है कि सुपरमैन पिटते खून से नहाते हुए यहाँ नॉर्वे गिरता है, तो यहाँ कोई ऐसा है जिसने लगभग सुपरमैन को मार दिया है। इसीलिए सुपरमैन 1 HP के साथ रिवाइव होने के लिए अपने फोर्टिस ऑफ सैलिट्यूड में क्रिप्टो के सामने है। क्रिप्टो यहाँ एक सुपर डॉग है। जेम्स गन इस मूवी में सुपरमैन के साथ क्रिप्टो को दिखाना चाहते थे और वो फाइनली इस चीज को करने में सफल भी हो गए। लेकिन सवाल ये आता है कि यहाँ पर क्रिप्टो के साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि क्रिप्टो की कई सारी ओरिजिन स्टोरीज है। इनमें सबसे सिंपल ये स्टोरी है कि जब सुपरमैन के फादर जॉल-एल को पता चल जाता है कि उनका प्लेनेट तबाह होने वाला है, तब वो अपने ही कुत्ते को एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर अर्थ पर भेजते हैं। साथ ही जॉल-एल का एक लेटर भी होता है जिसमें क्रिप्टो के बारे में लिखा रहता है। यहाँ पर क्रिप्टो को सुपरमैन से पहले भेजा गया था, लेकिन स्पेस में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से क्रिप्टो सुपरमैन के बाद पहुंचा और इस ढंग से सुपरमैन को उसका क्रिप्टो मिला। वहीं इसके अलग डीसी की सबसे बेहतरीन कॉमिक्स क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ, इसमें कई सुपरमैन के कांडों की वजह से क्रिप्टो पूरे अस्तित्व से मिट जाता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि एक टाइम ट्रैपर नाम का एक बीइंग है जिसने क्रिप्टो को पूरे अस्तित्व से हटाकर अपने पॉकेट डायमेंशन में रखा है और यहाँ एक इवेंट की बदौलत क्रिप्टो हमें फिर से दिखाई देता है। इसके अलावा एक और स्टोरी है जो मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है। तो ब्रेनियाक एक दुनिया बनाता है जिसमें क्रिप्टो भी होता है और इस दुनिया में ब्रेनियाक सुपरमैन को हमेशा के लिए फंसाना चाहता है। हाउस ऑफ ब्रेनियाक एक ऐसी कॉमिक सीरीज है जहाँ सुपरमैन कई सालों तक दूसरे अर्थ में फंसा रहता है। उसके लिए वहाँ सब कुछ परफेक्ट और सुंदर होता है, लेकिन सुपरमैन को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है और इसी अर्थ पर क्रिप्टो भी होता है, जो आखिरी में क्रिप्टो को लेकर इस अर्थ से अपनी अर्थ आ जाता है
और मजे की बात यह है कि इस कॉमिक्स का मेन विलन लेक्स लूथर है और मुझे लग भी रहा है कि कई सारे रेफरेंस इसी कॉमिक बुक से उठाए गए हैं। अभी के लिए इस सुपरमैन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इसके लिए एक ग्राउंडेड स्टोरी ढूंढनी है या कोई मल्टीवर्स या मल्टी डायमेंशनल स्टोरी। फिलहाल अभी आगे धीरे धीरे ये भी क्लियर हो जाएगा। अब बस देखना ये है कि जेम्स गन क्रिप्टो की किस कहानी के साथ हमारे सामने आते हैं। वहीं जेम्स गन किसी भी जानवर को स्क्रीन पर बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। इनके पिछले काम हमने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 1, 2, 3 में देखे हैं। फिलहाल आगे के ट्रेलर में सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है होम, और यहाँ होम के कई मतलब है। मेट्रोपोलिस जहाँ क्लार्क रहता है, क्लार्क ने जहाँ बचपन बिताया वो फार्म हाउस, या क्रिप्टॉन जहाँ से वो है, या फिर ये जगह जहाँ से ये दोनों बैठकर पूरी अर्थ को देख रहे हैं। वहीं इस मूवी के अंदर जो हमें बैकग्राउंड थीम म्यूजिक सुनने को मिलेगा, ये थीम म्यूजिक उसी नोट्स पर है जितनी भी पिछली सुपरमैन मूवी आ चुकी है, और इस पर तो कई सारे मीम्स भी बनना शुरू हो गए हैं। बस मैं यहाँ इस चीज को नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट का झाड़ होता है, समझ रहे हो ना। इसके अलग एक चीज और भी है कि जब सुपरमैन रिलीज होगी उसी महीने में फैंटास्टिक 4 भी रिलीज होगी, और इन दोनों के आप बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनोगे तो लगभग इसमें सेम ही इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं। ये सेम लगभग ऐसा है कि कुछ लोग हैं जिनको पबजी और अवेंजर की थीम दोनों एक जैसी लगती है। खैर, इसके बाद यहाँ पर डेली प्लेनेट का बड़ा ग्लोब देखने को मिलता है। इसका मतलब इस यूनिवर्स में डेली प्लेनेट ने अपनी अच्छी पकड़ बना ली है। वहीं दूसरी तरफ जब हमें क्लार्क कैंट को दिखाया जाता है तो इधर इसके बाल मैसी है और चेहरा भी फूला हुआ है। मतलब ये सुपरमैन जैसा तो नहीं लग रहा, और अब तक किसी ने क्लार्क कैंट और सुपरमैन के बीच में इतना फर्क नहीं दिखा पाया जितना जेम्स गन ने यहाँ दिखा दिया। ये सच में अब तक का बेहतरीन काम है। वहीं अगर मुकेश खन्ना इस बात को सुन रहे होंगे तो अपने गंगाधर को खैर छोड़ो। वहीं इस डेली प्लेनेट पर कई सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो पहले ही कॉमिक्स में दिख चुके हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये जो सुपरमैन के साथ हो रहा है सबसे पहले इस पर बात करते हैं। तो साफ दिख रहा है कि लोग नाराज हैं सुपरमैन से और उस पर चीजें भी फेंक रहे हैं। और अगर आप सुपरमैन का सूट देखोगे तो ये जला हुआ भी लग रहा है। ये सीन काइजू डायनासोर से लड़ने के बाद का है, जहाँ वो उसकी आग से जल गया होगा और उसके निशान इसके सूट पर आ गए। वहीं ये लोग नाराज क्यों हैं सुपरमैन पर, तो मुद्दा ये हो सकता है कि जो हमने ये बिल्डिंग्स को गिरते हुए देखा था ट्रेलर में, उसकी वजह से कई लोग मरे होंगे और सुपरमैन किसी और को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में मौजूद था। जैसा ट्रेलर में दिखाया गया कि एक बच्चा सुपरमैन के झंडे को उठाता है और उसको याद करता है कि सुपरमैन आके उसकी मदद करे, तो सुपरमैन यहाँ आया होगा, इनको बचाया भी होगा। लेकिन सेम पॉइंट पर उसी शहर में काइजू डायनासोर भी आ गया और इसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी चली गई। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी है। तो सुपरमैन पर यूएस गवर्नमेंट अपना अधिकार रखना चाहती है कि दुनिया को ये लगे कि उनके देश का सुपर हीरो बाकी देशों को बचा रहा है। ये एक तरह का पूरा राजनीतिक मुद्दा है यूएस के पास, इसीलिए आगे सुपरमैन यूएस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। वही सुपरमैन किसी भी बाउंड्रीज को नहीं मानता, उसके लिए सारे ह्यूमन एक जैसे हैं और इसका फायदा उठा रहा है लेक्स लूथर। जब सुपरमैन अपने ही सिटी में नहीं था तब उसने समाउ यहाँ पे डायनासोर लाके पटक दिया, जिससे लूथर सुपरमैन की बैड पब्लिसिटी कर सके और समहाउ उसे सुपरमैन पर कंट्रोल मिल जाए। और ऐसा ही कुछ हमने ट्रेलर में एक जगह देखा, जब सुपरमैन आ रहा होता है या जा रहा होता है तब लेक्स लूथर किसी के साथ कॉल पे होता है। तो साफ है कि उसने सुपरमैन को टारगेट तो बहुत पहले से बनाया हुआ है, बस गेम चालू हो गया है। वही अगर आप इस चीज को भी नोटिस करो कि इस ट्रेलर में सुपरमैन को घरेआया जा रहा है, वही इससे पहले जो हमारा सुपरमैन था उसको लोग भगवान की तरह पूज रहे थे। वही लुइस लेन भी हमें यहाँ इस ट्रेलर में देखने को मिली। साथ ही क्लार्क को भी लुइस के साथ दिखाया गया। जितना भी इन दोनों के बीच में देखने को मिला उसे देखकर लग रहा है कि क्लार्क लुइस के प्यार में गिर रहा है। वही सुपरमैन और लुइस का ये कॉमिक एक्यूरेट सीन ये भी बेहतरीन है, लेकिन ये दिन दहाड़े क्यों हो रहा है? क्या इन दोनों में यहाँ कोई सपना देख रहा है या लुइस को क्लार्क ने बता दिया है कि वही सुपरमैन है? इन सब के अलग मिस्टर टेरिफिक भी हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले। यहाँ इस लूथर कॉप के बेस में मिस्टर टेरिफिक किसी को बचा रहे हैं, शायद ये लुइस हो सकती है। वही यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो शायद लुइस के साथ हों। फिलहाल यहाँ पर लेक्स लूथर के लोग गोलियां चला रहे हैं और मिस्टर टेरिफिक अपनी बॉल से लुइस को सेव कर रहे हैं। अब ये बॉल्स कैसे काम करती है, इनकी पावर क्या है, जरा इनकी ओरिजिन स्टोरी से समझ लेते हैं। तो मिस्टर टेरिफिक का नाम माइकल होल्ट है। इस कैरेक्टर का पहला अपीयरेंस हुआ था कॉमिक्स एक्सपेक्टर के वॉल्यूम 3 के इशू नंबर 54 में। इसके पास 14 पीएचडी हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, फिजिक्स, लॉ और मैथमेटिक्स के साथ साइकोलॉजी भी है। इसके अलावा ये बंदा काफी अमीर भी है। वहीं इसको ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिला है, तो ये अच्छा एथलीट भी है। मिस्टर टेरिफिक साइबरवेयर जैसी एक हाई टेक फॉर्म में काम करते हैं और ये हाई टेक साइबरवेयर फॉर्म है, ये अंडर आती है ब्रूस बेन टेक के। मतलब बैटमैन भी इस यूनिवर्स में है, लेकिन कहां और कैसे ये अभी तक नहीं बताया। माइकल का मिस्टर टेरिफिक बनना ये ऐसे ही शुरू नहीं हो गया था, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। तो कॉमिक्स में जब माइकल एके मिस्टर टेरिफिक का भाई मर जाता है तब माइकल अपने ब्रेन को शार्प करने लगता है
और इसी की वजह से उसके पास धीरे धीरे 14 पीएचडी की डिग्री आ जाती है। वही वो अपने शरीर को भी तेज बनाता है, इसलिए वो एथलीट बनता है और वो इतना काबिल हो जाता है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है। आगे इसकी जिंदगी बदलना तब शुरू हुई जब किसी ने इसके बीवी और आजन्मे बच्चे को मार दिया। माइकल ने सारा ब्लेम अपने पे ले लिया और रीजन दिया कि उसकी पत्नी चर्च जाती थी और वो एक नास्तिक था और इसी की वजह से उसकी बीवी बच्चे मर गए। इस मुद्दे को उठाकर वो डाउट करने लगा यूनिवर्स पर और फिर एक दिन इसकी मुलाकात हुई सेप्टर से, जिसने माइकल होल्ट को मिस्टर टेरिफिक बनने का एक और मौका दिया। वही इससे पहले हमने इसके पावर के नमूने में जो बॉल्स को देखा है वो दरअसल टी स्पेयर है। ये बॉल्स काफी कुछ कर सकती हैं, लेकिन इनका ज्यादातर यूज डिफेंस के लिए होता है। वही जो कैरेक्टर हमें डेली प्लेनेट में देखने को मिले, इनमें से ये है जिमी ओल्सन और ये है कैट ग्रांट। और आप यहाँ ये भी जान लो कि ये जो कैट ग्रांट है ये दरअसल अपने सुपरमैन को डेट कर चुकी है। सुपरमैन जब वो क्लार्क कैंट रहता है तब उसकी फॉर्म में डेट किया है। इसके बाद यहाँ सुपरमैन यहाँ स्लो मोशन में इस बच्ची को बचा रहा है। पीछे हम क्लियर देख सकते हैं कि ये डायनासोर का पैर है जो ट्रेलर में सुपरमैन पे आग छोड़ रहा था। वहीं इस सीन में एक बच्चा सुपरमैन को याद करते हुए उसका झंडा ऊंचा करता है और यही सीन मूवी में खास होने वाला है, क्योंकि ये सीन बेस होगा मिडिल ईस्ट के उन मुद्दों पर जहाँ के लोग सुपरमैन से मदद मांग रहे हैं और सुपरमैन कर भी रहा है। इससे कई सुपर हीरोज डिसएग्री होंगे और देशों के बीच में राजनीतिक मुद्दे भी गर्म हो रहे हैं। मतलब इस चीज को थोड़ा ऐसे समझो कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और अगर किसी एक देश का नागरिक, चाहे भले ही वो बच्चा हो, वो सुपर हीरोज को कॉल देता है कि वो मुझे आके बचाए, और यहाँ ये सुपर हीरो सुपरमैन हो, वो सबसे पहले जाकर इन लोगों को बचाएगा क्योंकि वो सुपर हीरो है और वो इजीली ये चीज कर सकता है। भले ही इनके पीछे इन दोनों देशों के बीच में जो भी चल रहा हो वो मुद्दा अलग ही है। तो ऐसा ही कुछ इस सुपरमैन के साथ भी हमें आगे दिखाया जा रहा है। और हाँ, ये जो जगह है जहाँ बच्चा ये झंडा लेके खड़ा है, दरअसल ये गाजा है। फिर आगे हमें इस सीन में लेक्स लूथर भी देखने को मिलता है। ये जो एक्टर है इन्होंने पहले भी डीसी की कई मूवीज के लिए ऑडिशन दिए हैं। पिछली बार इन्हें रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के लिए ऑडिशन दिया था, तो अब इनका सपना पूरा होते हुए ये हमें डीसी में लेक्स लूथर के रोल में दिख रहे हैं। ये जो लेक्स लूथर है उसकी एक पर्सनैलिटी भी है। वो सबसे तेज होना चाहता है, सबसे पावरफुल बनना चाहता है और अगर कोई उससे आगे हो तो इसको जलन होती है और वो उसको पूरे ढंग से खत्म कर देना चाहता है। इसीलिए सुपरमैन इसका सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। वही लूथर इस मूवी का मेन विलन भी है। अब जेम्स गन इसको कैसे कनेक्ट करते हैं सुपरमैन के साथ और हमें क्या फाइनल शोडाउन देखने को मिलता है जो पिछली जैक स्नाइडर के लेक्स लूथर से अलग हो। इसीलिए ट्रेलर में जब लूथर सुपरमैन को उड़ते हुए देखता है तब समझ में आता है कि उसने सुपरमैन के लिए कुछ प्लान बनाया है। वही एक रिवॉल्वर के साथ भी दिखाया गया है जो आगे सुपरमैन पर ही यूज होने वाली है। वही इन सब के अलावा अगर हम लीक मुद्दों पर बात करें, जैसे कुछ समय पहले सेट से ये वाला फोटो आना जहां सुपरमैन को पकड़ लिया गया है, चारों ओर सोल्जर है और ये ब्लैक नोयर जैसा दिखने वाला बंदा अल्ट्रामैन है। अब ये अल्ट्रामैन कौन है, इसके बारे में जैसी जानोगे तो शायद आपको कहानी बदलती हुई दिखाई दे। तो अल्ट्रामैन दूसरे यूनिवर्स का इविल सुपरमैन है और अल्ट्रामैन जिस इविल यूनिवर्स से है उस यूनिवर्स में पूरी इविल जस्टिस लीग है और ये इविल जस्टिस लीग की टीम हर एक यूनिवर्स में जाती है उनके हीरोज को खत्म करने। तो क्या इस मूवी में इस अल्ट्रामैन को दिखाने का मतलब यही है? और क्या हमें इस नए डीसी यूनिवर्स में पहले ही मूवी से मल्टीवर्स का इतना बड़ा क्राइसिस देखने को मिल जाएगा? और क्या जेम्स गन ने इतना बड़ा सोच के रखा है डीसी के लिए? ये सारे सवाल अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हमें इस सुपरमैन मूवी में देखने को मिल जाता है तो डीसी का जो फेमस इन्फिनाइट क्राइसिस अर्थ इवेंट है, सिमिलर मार्वल के सीक्रेट वॉर्स जैसा, तो ये क्या हमें डीसी में आगे देखने को मिलेगा? वही ट्रेलर में हमें जितना भी अल्ट्रामैन देखने को मिला है वो उड़ भी रहा है, सुपरमैन को बुरी तरह मार भी रहा है और उसका चेहरा पूरे ढंग से ढका हुआ है। इसका मतलब चेहरा छुपाया जा रहा है। इसका रिवील मूवी के फाइनल तक हो जाए या सबसे बेहतर तो यही होगा कि एंड क्रेडिट सीन में दिखा दिया जाए। फिलहाल के लिए वीडियो को 3-4 घंटे का नहीं रखते हैं और आप लोग जो कैंग डायनेस्टी पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो कल मिल जाएगी। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि किस पार्ट 2 की बात हो रही है, तो दरअसल इससे पिछले वाली वीडियो पे मैंने कवर किया है अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की पूरी लीक्ड स्क्रिप्ट को, जिसका पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है और आप में से अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लो, बहुत ही बेहतरीन कहानी है। कल इसका पार्ट 2 आ जाएगा तो तैयार रहना। और हाँ, अगर आपने यहाँ तक देखा हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।